हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं गरुड़ पुराण का पाठ। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद क्यों किया जाता है गरुड़ पुराण का पाठ, जानिए 10 खास बातें। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा लगभग 13 दिनों तक उसी घर में निवास करती है। हिंदू धर्मानुसार जब किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है तो 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कोई आत्मा तत्काल ही दूसरा जन्म धारण कर लेती है। किसी को 3 दिन का समय लगता है तो किसी को 10 से 13 दिन का समय लगता है और किसी को 1.25 माह लगते हैं। लेकिन जिसकी स्मृति पक्की, मोह गहरा या अकाल मृत्यु मरा है तो उसे दूसरा जन्म लेने के लिए कम से कम 1 वर्ष लगता है। तीसरे वर्ष उसका अंतिम तर्पण किया जाता है। फिर भी कई ऐसे आत्माएं होती हैं जिन्हें मार्ग नजर नहीं आता है और वे भटकती रहती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा लगभग 13 दिनों तक उसी घर में निवास करती है। ऐसी स्थिति में यदि घर में गरुड़ पुराण का नियमित पाठ किया जाता है तो इसके श्रवण मात्र से ही आत्मा को शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इसके अलावा इसमें जीवन से जुड़े 7 ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी ही सहजता के साथ करना चाहिए। गरुड़ पुराण क्या है? तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि गरुड़ पुराण क्या है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों तथा सद्गति के बारे में अनेक गूढ़ और रहस्ययुक्त प्रश्न पूछे। उन्हीं प्रश्नों का भगवान विष्णु ने सविस्तार उत्तर दिया। यह प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला ही गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक और जहां मौत का रहस्य है, जो दूसरी ओर जीवन का रहस्य छिपा है। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। 18 पुराणों में से इसे एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई हैं जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। क्यों सुनाते हैं इसे मृत्यु के बाद? पहला, गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, इसलिए यह पुराण मृतक को सुनाया जाता है। और दूसरा होता है 13 दिनों तक मृतक को अपनों के बीच ही रहता है। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ करने से वह स्वर्ग, नरक गति, सद्गति, अधोगति, दुर्गति आदि तरह की गतियों के बारे में जान लेता है। और तीसरी चीज है, आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोक में उसका गमन हो सकता है, यह सभी वह गरुड़ पुराण सुनकर जान लेता है। और चौथा है, जब मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो इस बहाने मृतक के परिजन यह जान लेते हैं कि बुराई क्या है और सद्गति किस तरह के कर्मों से मिलती है, ताकि मृतक और उसके परिजन दोनों ही यह भली भांति जान लें कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन से कर्म करना चाहिए। और पांचवा होता है, गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमति से ही सद्गति और मुक्ति मिलती है। छठवीं चीज है, गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीजें व्यक्ति को सद्गति की ओर ले जाती हैं, इस बात का उत्तर भगवान विष्णु ने दिया। और सातवां है, गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई हैं जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। आत्मज्ञान का विवेचन ही गरुड़ पुराण का मुख्य विषय है। गरुड़ पुराण के 19,000 श्लोक में से बचे 7,000 श्लोक में गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यवहारिक जीवन, आत्म, स्वर्ग, नर्क और अन्य लोकों का वर्णन मिलता है। और 8वीं चीज है, इसमें भक्त, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों से सर्वसाधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। यह सभी बातें मृतक और उसके परिजन जानकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। और 9वां है, इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीति शास्त्र आदि विषयों के वर्णन के साथ मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार से निरूपण किया गया है।
और 10वीं चीज है, कहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से ही मृतक आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति का मार्ग पता चल जाता है। वह अपने सारे संताप को भूलकर प्रभु मार्ग पर चलकर सद्गति प्राप्त कर लेता है तो पितरलोक में चला जाता है। यह पुनः मनुष्य योनि में जन्म ले लेता है, उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता। नरक, गरुड़ पुराण में 84 लाख नरक का वर्णन बताया गया है और उनमें से 16 नरक को घोर नरक बताया गया है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, नैनम छिद्र शस्त्रान नैनम दहाति पावका न चैन क्लेन देत्यो न सोसियत मारता। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर होती है, इसे ना तो आग से जला सकता है और ना ही पानी भिगो सकता है और ना ही हवा इसे सुखा सकती है और ना ही कोई अस्त्र शस्त्र इसे काट सकता है। आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता है। यह शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। जन्म या मृत्यु सिर्फ शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा को दुनिया के किसी भी अस्त्र शस्त्र से ना काटा जा सकता है और ना ही इसे अग्नि में जलाकर नष्ट किया जा सकता है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य है कि मानो जिसे जन्म या मृत्यु समझता है, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जन्म या मृत्यु सिर्फ इस नाश्वर शरीर का होता है। आत्मा तो जन्म मृत्यु से परे है। आत्मा अजर अमर और शाश्वत होती है। और विरोधाभास कहा, गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत मृतक को बैतरणी नदी पार करवाते हैं, रास्ते में यातनाएं देते हैं, फिर नरक में उन्हें उनके कर्मानुसार सजाएं दी जाती हैं, या फिर चित्रगुप्त उनके अच्छे कर्मों के अनुसार स्वर्ग में भेज देते हैं। इस्लाम में इसे जन्नत और दोगज कहा जा गया है। अंग्रेजी इसे हेल या हेवन कहते हैं। प्रश्न उठता है कि जब मृत्यु के पश्चात शरीर को जला दिया जाता है या दबा दिया जाता है या उसका किसी अस्पताल में देहदान हो जाता है तो उसे नरक में गर्म तेल में तला कैसे जाता है, बेहोश होने तक पीटा कैसे जाता है, आग में जलाया कैसे जाता है, शारीरिक यातनाएं कष्ट कैसे दिए जा सकते हैं। स्वर्ग नर्क पर आधारित काफ़ी समय पहले बड़े बड़े कैलेंडर करनी भरनी के नाम से आते थे, जिसमें नर्क की यातनाओं का बखूबी चित्रण किया गया है। यहाँ गरुड़ पुराण तथा गीता में परस्पर विरोधाभास है। क्या सचमुच स्वर्ग या नर्क है या कपोल कल्पना? विज्ञान सारा यूनिवर्स खोज चुका है, कहीं कुछ नहीं मिला। वास्तव में हमारे ग्रंथों में यह सब कुछ समाज को सही रास्ते पर चलने के लिए नर्क आदि का भय दिखाकर समझाने का प्रयास किया जाता है ताकि हम अच्छे कर्म करें। अधिकांश विद्वानों का मत है कि हमें अच्छे या बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में मिल जाता है। यदि इस जन्म में नहीं मिलता तो अगले जन्म में अवश्य मिलता है। इस बात का साक्ष्य है पुनर्जन्म। ऐसे कितने ही जीवंत उदाहरण हैं जिनमें जन्म के कुछ दिनों बाद बच्चे पिछले जन्म के माँ बाप के पास जाने की जिद करने लगे या अपने पिछले जन्म का हाल बताने लगे जो बिल्कुल सही निकले थे। पुनर्जन्म की वास्तविक घटनाओं का विवरण केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में मिलता है। गीता की इस अवधारणा पर विश्व और दृढ़ हो जाता है कि शरीर नाशवर है। मरणोपरांत आत्मा अपने कर्मानुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। यहाँ 84 लाख योनियों की परिकल्पना भी सार्थक लगती है। पशु पक्षी या अन्य जीव जंतुओं में भी आत्मा होती है। क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र? ज्योतिष शास्त्र में पिछले जन्म तथा अगले जन्म के विषय में बिल्कुल स्पष्ट है। कुंडली का पंचम भाव पिछले जन्म के कर्मों की व्याख्या करता है और 12वां भाव अगले जन्म की बात करता है। दोस्तों, हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथ से ली गई यह कहानियों का कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को खूब सारा प्यार दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जिससे इस तरह की जानकारियों की नोटिफिकेशन आप तक जाते रहें और आप हमारी वीडियो को वॉच करते रहें और आपके द्वारा हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे। धन्यवाद दोस्तों।